ऑफ द प्लेस जहाँ सारे जानवर पीने के लिए आते हैं पानी। इस पूरे जंगल में हमें एक गाड़ी मिली, कोई भी घर नहीं है। यहाँ पे थोड़ा आगे जाकर मार्बल फैक्ट्री है। मैंने अपने एक लाइव में वो दिखाया है। वो फैक्ट्री कई सालों से बंद है। तो हमने खाने का सामान थोड़ा सा ले लिया, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर बिंदास। एक और नया ब्लॉग लेके आई हूँ आपके लिए। बहुत ही स्पॉन्टेनियस प्रोग्राम बना एकदम से, मतलब कोई वो नहीं था। आपको पता है लॉकडाउन की वजह से बाहर तो जा नहीं सकते। आई थिंक स्क्रीन साफ नहीं है। लॉकडाउन की वजह से बाहर तो जा नहीं सकते, तो हम बाहर तो नहीं जा रहे, मतलब बाहर सिटी में नहीं जा रहे। हमारे घर के पास ही जंगल है हम पहाड़ों पे वहाँ जा रहे हैं। और वहाँ कोई नहीं है, लेट मी टेल यू, कोई लोग नहीं है, कुछ नहीं है। सो वहाँ क्राउड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जस्ट लाइक जहाँ मैं हाइकिंग वाला, अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा हो, बस वही हाइकिंग वाला ही है। बस उस टाइम हम लोग चल के गए थे, इस टाइम हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं, लेकिन उससे ऊपर जा रहे हैं 15 किलोमीटर। तो वहाँ ऐसा कोई क्राउड नहीं है। वी हैव टेकन अ प्रिकॉशंस एंड हमने थोड़ा खाने पीने का सामान भी रख लिया है पीछे गाड़ी में। अभी यहाँ से दिख रहा है नहीं दिख रहा। और बहुत ही सुंदर जगह है। मैं पहली बार जा रही हूँ। इट्स बीन मोर देन 7 years दैट आई वांटेड टू गो एंड आई वाज नॉट एबल टू गो बिकॉज कोई था ही नहीं जो ले जाए। एंड देन यू नो हस्बैंड वाज लाइक कि जंगल है एंड फॉरेस्ट है, बाघ आता है, ये होता है, आर्मी कैंप है एंड ऑल। सो अब मैं देखूँगी, एक्सप्लोर करूँगी, और मेरे साथ साथ आप भी मेरे एक्सप्लोर करिएगा और थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करिएगा। एटमॉस्फेयर देखिएगा पहाड़ों को। अगर बादल नीचे हुए तो बहुत ही बढ़िया बात है, बिकॉज मुझे वो देखना है। और वो व्यू मैं आपको अपने रूम से हमेशा दिखाती हूँ, अपनी इंस्टा स्टोरी पे पोस्ट करती हूँ, कितने बादल नीचे हैं, कहाँ स्नोफॉल हुआ है, स्नोई माउंटेन दिखाती हूँ। तो मैं आपको वहाँ लेके जा रही हूँ जहाँ स्नोफॉल होती है। अभी तो नहीं होगी, बट जहाँ होती है। तो चलिए मेरे साथ और इन्जॉय करिए व्यू। ये ब्लॉग शायद ज़्यादा बड़ा ना हो, बट प्लीज़ इन्जॉय द व्यू। दिस इज नौधारा। तो यहाँ पे स्नोफॉल होती है, यहाँ तक होती है जो आप डाइवर्जन देख रहे हो। पूरा स्नोफॉल होता है, जो मैं आपको घर से स्नोई माउंटेन्स दिखाती हूँ और हर रोज़ अपनी इंस्टा स्टोरीज पे मौसम दिखाती हूँ पुल चौकी का। ये वही जाने का रास्ता है। पहले तो बहुत ही बुरा रास्ता था, लेकिन अभी काफ़ी अच्छा हो गया है। यहाँ रेसिडेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये देखिए फुल चौकी 10 किलोमीटर्स लिखा हुआ है। अगर आप देखिए हिल रहा है सब, क्योंकि यहाँ पे वैसा रास्ता है। तो ये रिजर्व जंगल है। यहाँ पे नोबडी कैन हैव हाउस, होम, और कोई ज़मीन नहीं ले सकता है। तो ये रिजर्व्ड है आर्मी कैंप की तरफ से। फिर आगे तो था ना, जान दे के जान देना। काम चल रहा है, रोड बन रही है। डिटेंशन वॉल। तो गाइस, जहाँ आप नीचे से मैंने शुरू किया था, आपको दिखाया था, वहाँ पे थोड़ा आगे जाके मार्बल फैक्ट्री है। मैंने अपने एक लाइव में वो दिखाया है। वो फैक्ट्री कई सालों से बंद है, 30-40 साल तो हो गए होंगे। क्योंकि एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट होता है उससे, क्योंकि जहाँ फैक्ट्री होती है और लोग रह रहे हों तो वहाँ थोड़ा पोल्यूशन का तो होता ही है। तो काफ़ी अच्छा है। मैं अभी अपने हस्बैंड से कह रही थी, अभी हम पहाड़ों पे जा रहे हैं, शायद यहाँ पे कहीं मार्बल या कोई स्टोन वगैरह ऐसा अच्छा मिल जाए। आई वॉज जस्ट जोकिंग, मिलेगा नहीं। तो आप व्यू एंजॉय करिए। अभी काम चल रहा है और थोड़ा तो लग रहा है, जब ये सारा काम खत्म हो जाएगा वापस साफ कर देंगे। साफ मतलब क्लीन रोड हो जाएगी। यो त धेरै राम्रो बनेको बाटो पहिला कहाँ। हाँ, ये इतना भी अभी अच्छा बना है। उससे पहले तो इतनी बुरी हालत थी कि गाड़ी भी नहीं जा सकती थी। हाँ, बर्फ पड़ी थी जब आए थे ना। नहीं था पुराना 4 व्हील ड्राइव। हाँ, ट्यूसन। तो गाइस, खाली नहीं है, बीच बीच में काम हो रहा है। कर्मचारीज वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पर। अभी एक जगह पीछे गई है, लुक एट दैट व्यू गाइस। वहाँ जा रहे हैं वहाँ। तो वहाँ पे एक जगह बनी हुई है पार्किंग की, जैसे बच्चों को वो स्कूल की ट्रिप के लिए लेकर आते हैं टू ऑब्जर्व द एनवायरनमेंट, हाइकिंग, ट्रैकिंग, फॉरेस्ट के बारे में चीज़ें बताना। तो अभी पता चला कि बच्चे यहाँ आते हैं, स्कूल वाले लेकर आते हैं। अभी तो खैर कोई नहीं आ सकता,
विद ऑल दी सेफ्टी प्रिकॉशंस आते होंगे यहाँ पर। पहाड़ों के बच्चे पहाड़ों पे नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो गाइज़, आप में से कितने लोगों की वैक्सीन हो गई है? मेरी तो अभी हुई नहीं है, फैमिली में सबकी हो चुकी है, क्योंकि मैं इंडिया में थी। आपने पीछा ब्लॉग देखा ही, और मैं कितनी जल्दी इमरजेंसी में आई हूँ क्योंकि लॉकडाउन लग गया था वहाँ भी और यहाँ भी लग रहा था, और पता नहीं एयरपोर्ट पे भी फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही थी, बहुत कुछ चीज़ें चल रही थी, तो वहाँ नहीं लगवाई। बिकॉज पहले वो 28 डेज़ का बोलते थे, फिर उसके बाद उन्होंने तकरीबन 48 डेज़ ऐसा बोलना शुरू किया कि सेकेंड वैक्सीन, और कहते हैं कि सेम वैक्सीनेशन लगाओ। तो माय हस्बैंड वाज लाइक कि तुम यहाँ आ जाओ, हम लोग यहीं पे लगा लेंगे। हालांकि फर्स्ट डोज मदर इन लॉ को और हस्बैंड को लग चुकी थी, तो उनकी अब सेकंड डोज भी हो गई है, मेरी अभी फर्स्ट डोज भी नहीं हुई है। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट कि अभी जो स्लॉट चल रहा है वो सेकंड डोज का चल रहा है। सो माइट बी नेक्स्ट वीक जो है फर्स्ट डोज लग जाए मुझे। और आप में से कितने लोगों को लग चुके हैं वैक्सीन और कितनों को नहीं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो यार, थोड़ा सा कर लो। और एक्सप्लोर बिंदास नाम है चैनल का, बट एक्सप्लोर नहीं कर पा रही हूँ। आपको पता है हम कहीं ज़्यादा नहीं जा पा रहे हैं, बट जहाँ हमने कहा थोड़ा सा ड्राइव के लिए चलते हैं और ऊपर कुछ खा पी लेंगे, घर से ही सामान लेके गई हूँ, तो मैंने कहा अपने साथ साथ मैं आप लोग को भी इंजॉय कराती हूँ व्यू। तो गाइस, यहाँ गोदावरी में पैराग्लाइडिंग भी होती है, लेकिन उसका स्टॉपेज अलग है, लेकिन इसी जगह से होती है पैराग्लाइडिंग। अभी तो कुछ भी नहीं, सब बंद है। चले यहाँ पर अझ 4 किलोमीटर। सो गाइस, हम अभी नीचे उतरे हैं, यहाँ से 4 किलोमीटर वो बोल रहे हैं कि है। अभी यहाँ से हमें जाना है। देखो वहाँ थोड़ा सा गांव दिख रहा है, थोड़ा सा रोड। सो गाइस, जो उस साइड का पहाड़ है ना, तो मैं आपको जो आगे वाला दिखाती हूँ ना व्यू अपनी आगे वाली बालकनी से, ये वो वाला है। इसके दूसरी साइड कौन सा गाँव है? हाँ हाँ, पहाड़ आपको चारों तरफ से मैं दिखाती हूँ। मैंने आपको छत का भी व्यू दिखाया था, अभी मैं उस पहाड़ के ऊपर ही हूँ। बादलों के बीच हम पहुंचने वाले हैं, लेकिन हम ऑलरेडी बादलों के बीच में ही हैं, लेकिन और अच्छे से दिखेगा आने वाला है। थाम की रही दिल, मुझे बड़ा मन था क्लाउड्स के बीच में जाने का। पहले नगरकोट जाते थे, नगरकोट में था वहाँ पे बिल्कुल एक होटल है, उसके ऊपर एक सनराइज व्यू जाते थे, तो वहाँ बादल की ये देखिए गाइस, कैन यू सी ऊपर ये बादल, ये पूरा व्हाइट जो दिख रहा है बादल है, क्लूनी नहीं है, बादल है। और तो वहाँ नगरकोट में हम लोग जाते थे वो सनराइज पे, तो वहाँ बादल बिल्कुल पैरों पे आते थे। उसके बाद जब भूकंप आया, तो भूकंप के बाद वहाँ वो सब ये जो व्यू पॉइंट था वो टूट गया। होटल में ही था वो, कहीं मतलब जैसे रिजॉर्ट बना होता है। उसके बाद गए नहीं। आप लोग भी बोलेंगे बताओ काठमांडू में रह के कहीं जाती नहीं, घूमती नहीं, हुआ ही नहीं 2-3 साल से लॉकडाउन, एंड देन अब आप ये व्यू एंजॉय करिए। जब यहाँ पे पानी पड़ता है ना, तो यहाँ सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, और जितने भी जानवर हैं यहाँ पानी पीने आते हैं। पोखरी जैसा बन जाता है, एक तालाब जैसा बन जाता होगा, और वो बरसात के टाइम पे होता है, और वो पानी नीचे नहीं जाता, गैस वाटर वो यहीं रहता है इकट्ठा। अभी यहाँ से क्लियर नहीं आएगा व्यू, क्योंकि अभी पेड़ पौधे ज़्यादा हैं। मॉनसून के टाइम पे हरियाली ज़्यादा दिखती है, जब विंटर्स आएंगी तो ये और चीज़ें क्लियर लगती हैं, मौसम भी क्लियर रहता है। लेकिन आई वॉन्टेड टू इन्जॉय ये आई वॉन्टेड टू इन्जॉय दिस क्लाउड, जो एकदम नीचे हो, पैरों पे हो, आप देख सकते हो। शेकिंग कैमरा है बिकॉज ऑफ द रोड, आई एम सॉरी। मैं कोशिश कर रही हूँ जितना मैं इसको स्टडी रख सकूँ। और नीचे का व्यू आप देखिए, ब्लॉक हो गया, ये सब वाइट वाइट आप देख रहे हैं, ये सब बादल हैं, ये देखिएगा। अब कैमरा वो कैप्चर नहीं कर सकता जो मैं यहाँ फील कर रही हूँ। दो किलोमीटर रह गया पुल चौकी, और ये वो जगह है जहाँ सारा पानी इकट्ठा होता है। ये भी वन ऑफ द प्लेस जहाँ सारे जानवर पीने के लिए आते हैं पानी। ये पूरा तालाब जैसा बन जाता होगा। अंदर जंगल में बहुत है, अगर कुछ दिखा तो मैं आपको दिखाऊंगी। हिरन तो कहते हैं है यहाँ पर, और देखते हैं ना अब। हाँ, चीता भी है, चीता भी है कह रहे हैं यहाँ पर, अगर दिखा तो। खैर दिखेगा नहीं, अभी तो इतना मैंने देख लिया कि इतना ज़्यादा एक्सट्रीम डेप्थ जंगल तो मुझे ये नज़र नहीं आया। तो अब यहाँ धूप आ गई देखिए, और
आपको मैं एक चीज़ बता दूं गाइस, मुझे ऐसा लगता है पहाड़ों में भी और यहाँ पे एक टाइम पे ना 4 मौसम देखने को मिल जाते हैं। 4 मौसम कैसे, धूप, छाँव, बरसात और पतझड़ जैसा, मतलब आपको एक दिन में 4 मौसम बदलते हुए दिख जाएंगे। तो इन्जॉय होता है, मज़ा आता है। ज़्यादातर पहाड़ों में ऐसे ही होता है। गुफा जाने बाटो, यहाँ कोई गुफा है, लिखा हुआ है गुफा जाने बाटो। यहाँ ऊपर मैं आपको बताना भूल गई गाइस, यहाँ पे फुलचौकी माता का मंदिर है ऊपर। काफ़ी नेपालीज़ की वहाँ पे बहुत डिवोटीज़ वहाँ जाते हैं। काफ़ी नेपालीज़ उस मंदिर को मानते हैं। जो नेवारीज़ कम्युनिटी है वो वहाँ यात्रा करती है, पूजा करने जाती है। हिंदूस और मतलब जो भी मानते हैं, अगर वो मंदिर खुला हुआ हो तो मैं आपको दिखाऊंगी और इसी बहाने दर्शन हो जाएंगे। और ये 9 माता के रूप में से एक माता का रूप है, आप भी दर्शन कर लेना। और प्लीज़ प्रेयर करेंगे कि ये कोरोना जल्दी से जाए और लॉकडाउन ख़त्म हो जाए एंड हम लोग आपस में मिल पाएँ, एक दूसरे के साथ रिलेटिव से मिल पाएँ, फ्रेंड्स से मिल पाएँ, इंजॉय कर पाएँ, वापस से नॉर्मल लाइफ आए। क्या है, क्या है? ये यहाँ पर पैदल जाना है। बाग बगीनी क्या लिखा हुआ है? ये वाइट फॉल, ये क्या मंदिर जाने का रास्ता था? जस्ट क्रॉस पैदल आना है। अच्छा, यहाँ तक गाड़ी से आओ और वहाँ से चल के जाओ। नहीं नहीं, गाड़ी तो माथि जान्छ। इधर आउने मान्छे त्यहाँबाट जान्छ, पैदल आउने सबै। सो गाइस देखिए रास्ता कितना नैरो हो गया है और कुछ कीड़े भी ऊपर चढ़ गए, अजीब से पता ही चला। हाँ, और मैंने चिल्ला के कहा कीड़ा, मैंने कुछ पिंकिश ऑरेंज कीड़ा मम्मी के टी-शर्ट में देखा। तो यहाँ गाड़ी पार्किंग की जगह है गाइस, इसके ऊपर गाड़ी नहीं जाती है। इसके ऊपर यहाँ आगे मंदिर है, यहाँ हम चल के जाएंगे। यस बाबा, यू विल होल्ड। तो हमने खाने का सामान थोड़ा सा ले लिया, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। छतरी ले ली है, बोबो ने गम बूट्स ले लिए हैं। गाड़ी वहाँ पार्क हो गई है और यहाँ से ऊपर चलते हुए जा रहे हैं। देखते हैं कि वो अलाउ करते नहीं करते, तो व्यू के साथ खाएंगे। हम से एक्साइटेड टू शो यू गाइस कि थोड़ा सा आप लोग का दिमाग चेंज हो जाए, टेंशन से परे हो जाए। लोगों की यहाँ टेंशन इतना चल रहा है, लोग मर रहे हैं, नौकरियाँ नहीं है, खाने पीने नहीं है, कमाइयाँ नहीं है। माई साथ में रहो, माई माई, मम्मी हटा दो प्लीज, हटा दो प्लीज। पाड़ो ओके, सिटिंग सी हियर, माई पीछे आज बबू। जितना डरोगे इतना वो पीछे। अब स्लैंट होने शुरू हो गया। चल लेगी, चल चल, मैं हूँ पीछे। छतरी की सहारा लेना चढ़ने के लिए। ये वाला चढ़ नहीं सकती। एक लेडी बर्ड खाली बेटे पहले माता को मत्था टेक लेते हैं। यहाँ टांग दे। सो गाइस, ये वो टावर है जो मेरे घर से दिखता है और मैं हमेशा दिखाती हूँ। यहाँ भी बैठने की जगह व्यू कैसा है? 2700 मीटर, 2700 मीटर हाइट। कृपया जूता चप्पल बाहर। मंदिर कौन सा है? अरे वाह गाइस, पहले मैं यहाँ से दिखा देती हूँ। ये गुस्से में है कुत्ता, ध्यान रखना। हमने ये अभी इसने मुंह चढ़ाया था, आपको देख के वो सो रहा था।
थोड़े खतरनाक लग रहे डॉगी। नहीं वो मुंह काला वाला तो बहुत चिड़ा हुआ सा था, काला वाला ना। आई नो बट आदत छूट गई ना थोड़ा। ये उड़ा दिया तो the whole of communication will be finished. काठमांडू का, नेपाल का? काठमांडू का। गाइस ये जो टावर मैं आपको दिखाती हूँ ना, अगर ये उड़ गया ना तो पूरा कम्युनिकेशन काठमांडू का खत्म हो जाएगा। काठमांडू नेपाल भर पूरा नेपाल का ही खत्म हो जाएगा कह रहे हैं। अभी बादल है इसलिए मैं दिखा नहीं पा रही, वरना यहाँ से पूरा काठमांडू का व्यू दिखता है ना। अगर बादल नहीं होता सब माउंट एवरेस्ट सब You can see Mount Everest. यहाँ से माउंट एवरेस्ट भी दिखता है। सबै देख्छु यहाँ। अरे कौन सा वाला पहाड़ का नाम बताओ ना। Mount Everest. डायरेक्ट माउंट एवरेस्ट दिखेगा यहाँ से। अरे वाह, अगर ये बादल नहीं होते। विंटर में एक बार आएंगे, क्लियर होगा तब दिखेगा। 4 महिनामा विंटर पे बहुत, अक्टूबर नवंबर बेसिकली टूरिस्ट का टाइम होता है। हिमाल त यो गणेश हिमाल सबै देखिन्छ, लाङटाङ सबै पते होंगे। सो गाइस मैं लेकर आई हूँ दाल के सैंडविच जो जल्दी जल्दी अवेलेबल हुआ, और लेकर आई हूँ वाई वाई, यहाँ बोलते हैं चाव चाव, कुछ चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, सोया, एप्पल जूस फॉर बोबो, जूता भी रखा हुआ है यहाँ पे, एंड देन सम ग्लास और कॉफ़ी। Anyways, I need to go to the restroom. गर्म पानी इसमें है। My mind, I need to. कुल मिला के अच्छा रहा। घर में बैठे बैठे हालत ख़राब हो गई थी, मेरा अंधेरा आ रहा है, क्या व्यू देख सकते हो। Have your food. माता के दर्शन भी हो गए, थोड़ा सा घूमना भी हो गया जंगलों में। ज़्यादा टाइम नहीं था, बहुत ही सडन प्रोग्राम था तो ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाई। चिप्स बिस्किट सैंडविचेस ले आए थे।